नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल इन दिनों काफी ज्यादा गर्म है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी के भीतर घमासान की खबरें हैं। संगठन और सरकार के बीच तकरार की चर्चा है। चर्चा तो इस बात की भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ की जगह यूपी में बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है। पर यह सब सिर्फ और सिर्फ चर्चा है, अफवाह है और मोदी योगी विरोधियों की गंदी राजनीति है। और इस गंदी राजनीति को योगी आदित्यनाथ अच्छे से समझ गए हैं और सबक सिखाने के लिए पूरे एक्शन मोड में भी आ गए हैं। लगातार बैठकें कर रहे हैं। उपचुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसके लिए बड़ी तैयारी करते हुए स्पेशल 30 टीम का गठन भी कर दिया गया है। पर बड़ी बात यह है कि इस टीम में दोनों डिप्टी सीएम को कोई जगह नहीं मिली है। और सबसे बड़ी खबर, योगी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसकी लिस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयार कर ली है। तो आज उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल और सीएम योगी का एक्शन प्लान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। काफी टाइम पहले एक तस्वीर आई थी और उस तस्वीर की चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी, जिसमें पीएम मोदी योगी के कंधे पे हाथ रखते हुए राजभवन में टहलते नजर आए थे। क्या वो तस्वीर धुंधली पड़ गई है? कोई धुंधली नहीं पड़ी है। ये दिल्ली में बैठे कांग्रेसी दलाल, उसके चट्टे बट्टे, ये इकोसिस्टम, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये सारे लोग, ये लोग मन में जो पिछले 15 दिनों से ये लोग कुलबुलाहट, आंखें बड़ी बड़ी करके कोई बता रहा था कि योगी तो गए, योगी तो गए। अयोध्या हारना मतलब योगी के ऊपर सीधा सीधा। सब ये दलाल किस्म के लोग, कोई डिबेट करवा रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, कोई सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। बीजेपी के लोग बता रहे हैं। भाई आज जो है वो लोग गाना गा रहे हो। खबर ये भी चली कि नए मुख्यमंत्री पर मंथन हो रहा है। हाँ, ये भी चलवा दिया इन लोगों ने। तो आज ये लोगों को गाना गाना चाहिए, दिल का खिलौना है टूट गया है। ये लोग यही गंदा काम करते हैं। दीज फ्रॉड्स, ये जो है पत्रकार के भेष में, ये सब फ्रॉड दलाल किस्म के लोग हैं। ये सब नाम लेने में भी अब घिन आती है। मैं तो पहले कभी नाम भी ले लेता था, लेकिन है क्या, ये कुत्ते की पूंछ की तरह है, टेढ़े के टेढ़े। हर बार गलत साबित होंगे, फिर वही काम, फिर वही अफवाह, फिर वही झूठ। क्या हो गया? योगी जी बदल गए, चले गए, निकाल दिया गया। जिन जिन लोगों ने जहां जहां से जो जो काम किया है, योगी आदित्यनाथ निकाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ निकाले, आपने खबर दिया, ये तो खबर है, तस्वीर है, सबकी है। उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम को कहा गया कि भैया बाहर है। लेकिन क्या लगता है सर, स्पेशल 30 जो टीम का गठन हुआ है, उसमें दोनों डिप्टी सीएम को क्यों बाहर कर दिया गया है? अब आपने ये सवाल कर ही लिया तो चलिए भाई, पहले योगी आदित्यनाथ क्या क्या करने वाले हैं यही पहले डिस्कस कर लेते हैं। मंत्रिमंडल से 18 मंत्रियों को बाहर भेजा जाएगा। जो जितने भी लोग जो काहिल हो गए हैं, जो दलाली करते हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने आप को सीधे दिल्ली से जोड़ के, जिनका दिमाग जो है वो 7वें आसमान पे था, योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में है। लिस्ट दे दी गई है, संगठन को बता दिया गया है जी। और सबसे बड़ी चीज, सहमति भी हो गई है। सहमति भी हो गई कि ये 18 आदमी नहीं चाहिए कैबिनेट में। ये लोग काम को भी रोक रहे हैं, कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को मत, और खबरें इस तरह की प्लांट भी करवा रहे हैं जी जी। तो 18 मंत्रियों की छुट्टी होगी। कब होगी ये भी बता देता हूं, चुनाव के बाद। ये 10 सीटें जहां चुनाव होने जी। तो जो जो लोग इस स्पेशल 30 में नहीं है, और ये स्पेशल 30 क्या है, 30 मंत्रियों का एक गुट बनाया गया है, जो 10 सीटों के ऊपर चुनाव को जीतने को का वो उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। 3 मंत्री एक सीट के ऊपर,
10 सीटें हैं तो 30 मंत्री जो है उसकी जिम्मेदारी लेंगे। योगी आदित्यनाथ तो होंगे ही होंगे, प्रचार प्रसार होगा ही होगा, लेकिन 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। 30 के बाहर जो कोई भी है उनकी नींदें हराम हो गई होगी। वो स्पेशल 18 वाले वो रिजेक्टेड डिजेक्टेड जो है वो 18 के लिस्ट में है। और ऑब्वियस सी बात है कि दोनों डिप्टी सीएम भी जो है वो क्या क्या फैसले हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ब्यूरोक्रेसी में बदल रहे हैं, अपने कार्यालय में बदल रहे हैं, लखनऊ में बदलाव हो रहा है, हर जगह बदलाव हो रहा है, टेंडर वेंडर सारी चीजों में देखा जा रहा है भाई क्या कहां क्या कैसे है। और ये सब इसलिए नहीं हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ विद्रोह कर चुके हैं। आपने सही कहा, किन बेवकूफों को लग रहा था कि वो जो तस्वीर जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि उस पर धूल पड़ गई है, योगी आदित्यनाथ साफ कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया। इट इज अ क्लियर कट ऑर्डर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी कि योगी जी आपको जो सफाई करना है कीजिए। ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब इस बात को समझिए कि भाई आप इतना बड़ा अयोध्या का काम कर रहे हो और फिर भी अयोध्या का मंदिर बाकी साउथ इंडिया में नहीं बनता, महाराष्ट्र में नहीं बनता है, मुद्दा कहीं और नहीं बनता है, बात जाने दीजिए। यूपी में वो एक मुद्दा नहीं बनेगा तो किन लोगों की वजह से? उन लोगों की वजह से जिन्होंने मिसगाइड किया, उन लोगों की वजह से जहां उम्मीदवारों के चयन में गलत फीडबैक दिया गया। किसने फीडबैक दिया? किसको दिया? योगी आदित्यनाथ तो टिकट नहीं दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ टिकट नहीं दे रहे थे। उनके लिस्ट को काट करके तो ये तो दिल्ली में जो बैठे हुए लीडर उनको मालूम है कि ये सब जो हारा है ये नाम किसने प्रपोज किया था। तो आज सिग्नल भी दे दिया योगी आदित्यनाथ ने। वो जो स्पेशल 30 की बैठक हुई उसमें कहा गया कि 5 चीजें तय करनी है। एक कि जो 10 सीटें होंगी उसके जो जीतने वाला उम्मीदवार हो स्वच्छ हो, बेदाग हो और जीत सके, ऐसे उम्मीदवार को पहले ढूंढो। नंबर 2 कि कोई पैरवी वाला उम्मीदवार नहीं हो। यही पैरवी नहीं तो मार खिलाया। ये कौन कौन लोग कहां कहां से पैरवी लेकर के चले गए, केंद्रीय नेतृत्व को भी इन लोगों ने। और इसीलिए आप देखिए मौर्य जी भटक रहे हैं दिल्ली में आकर के, उस दरवाजे मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई मैं लेता हूं जिम्मेदारी, क्योंकि इस हार से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है वो प्रधानमंत्री मोदी है। और ये जो चाबुक चल रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी के नाम का चाबुक है जो योगी अपने हाथ में लेकर के चला रहे हैं। ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ये दलाल पत्रकारों को जिनको राजनीति की ABCD नहीं आती है, टीपी पढ़ के और उल्टे पुल्टे, कभी भैंस को चांद पे भेजते थे ये लोग और कभी सांप और सपेरा दिखाते थे, इस तरह के पत्रकार आजकल ज्ञान राजनीति पे देते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लोगों को बहकाए हुए, लोग डरे हुए हैं भाई क्या होगा, नहीं योगी को हटा दिया जाएगा। भाई योगी को हटा दिया जाएगा? मैंने आर यू मैड? आप बेवकूफ हो क्या? इस तरह की बात अगर आप बोल रहे हो उसका मतलब है कि यू हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब एक तो आप हारे, योगी आदित्यनाथ को हटा करके आप और कांग्रेस पार्टी को सेलिब्रेट करने का मौका देंगे? क्या पागल लोग हैं ये लोग। लेकिन इसको लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हो, सब बड़े मजे ले रहे हैं। भाई मजे तो वो लेंगे ही, मजे तो वो लेंगे ही। मजे इसलिए लेंगे क्योंकि आप सीटें आपकी कमाई है, मजा लेना उनका अधिकार है। नेताओं का मजा लेना अपना उनका तो बनता है। इन दलाल पत्रकारों का क्या बनता है? तुमने भोंपू बनना स्वीकार कर लिया है। लेकिन हां, वो मजे लेंगे तो वो जितना मजा लेंगे उतने ही डिटर्मिनेशन से भारतीय जनता पार्टी को उनका जवाब भी देना होगा, उनका जवाब भी देना होगा। यही तो राजनीति की ब्यूटी है कि आप डाउन होंगे, वो आपके विपक्ष वाले वो मजा लेंगे, आपको फिर उस
पासे को पलटना होगा। ये मजा सजा ना बन। हाँ, ये मजा जो है उसको सजा में तब्दील कैसे होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो अखिलेश यादव जो ज्यादा मजा ले रहे हैं, ये मजा इनकी सजा में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि इस 10 सीटों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी की ही हैं। आपको आपका टारगेट 5 है, 5 तो आपको जीतनी है, और 5 अगर आप लूज कर गए उसमें से, तो ये फिर मजा जो है आपकी सजा में बदल जाएगी। तो ये तो कहानी अपनी अलग है। अब दिक्कत क्या है, योगी आदित्यनाथ के साथ संघ के कार्यकर्ता खड़े हैं, संघ के लोग खड़े हैं, और प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, और इसलिए इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव जो है किया जा रहा है। और ये साफ कर दिया गया है, योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जाने वाले। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। वो फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और ये अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप गो फॉर अ टॉस। लगता है कि अब तो योगी आदित्यनाथ और मजबूत हो गए हैं, और ज्यादा मजबूत हो गए। ये मैं बार बार एक बात को कहता हूं, नेता कौन? नेता वही जिसके साथ जनता है। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए हैं कि देश की जनता के दिलों पे वो राज करते हैं। योगी आदित्यनाथ इसलिए हैं कि लोगों के दिलों में वो बसते हैं। ये बाकी लीडर्स के पास ये कैलिबर नहीं है। आप देखिए, और ये कोई रीजन की बात नहीं कि यूपी फला कास्ट, ये कास्ट, वो का, वो नहीं। प्रधानमंत्री मोदी अभी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से है। बस ऐसे ही नहीं हो जाते। सीटें तो आएगी जाएगी, लेकिन एक लीडर की क्रेडिबिलिटी होती है। और कल जो है बैठ करके लोग 4 आदमी डिसाइड कर ले, भाई मोदी को अब हटाना है, सीटें घट गई है, मोदी नहीं तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री। देखिए अभी शुरू में जब रिजल्ट आया था तो मैं देख रहा था इन बंदरों को, ये लोग कह रहे थे कि देखिए सीटें तो घट गई, अब जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आया है तो बीजेपी और एनडीए की सरकार तो बन सकती है, लेकिन मुख्य प्रधानमंत्री कोई और होगा। ये फला संगठन से आदेश आ रहा है, बीजेपी के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये देखिए मीटिंग नहीं हुई, संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला, आरएसएस ने कहा है, ये कहा है, वो कहा। 1001 थ्योरीज इन लोगों ने देना शुरू कर दिया। लेकिन एक थ्योरी तो ये भी है, जो लोग बोलते हैं कि लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पीएम की कुर्सी में देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के बाद, वो उत्तराधिकारी मानते हैं। भाई देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब तक है वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब वो नहीं जब रहेंगे तब कौन होगा, ये अभी से चिंता करने की क्यों आवश्यकता है। जब वो नहीं रहेंगे, देश की जनता जिसको चाहेगी उसको अपना आशीर्वाद देगी। भाई तो कांग्रेस पार्टी है नहीं कि राहुल गांधी बनेगा, राहुल गांधी नहीं होगा, कोई बाल बच्चा नहीं है तो चलो भाई प्रियंका वाड्रा का बेटा आ जाएगा। जब तक कोई कांग्रेस पार्टी की परिपाटी तो नहीं है, कोई अखिलेश यादव की पार्टी तो नहीं कि मुलायम सिंह के बाद उनका बेटा बनेगा, लालू यादव की पार्टी नहीं कि लालू यादव हटे तो उनका बेटा बनेगा, नेहरू हटे तो बेटी बनी, इंदिरा हटे तो उनका बेटा बना, उनका बेटा हटा तो फिर ये इस तरीके से नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत भाई कोई आदमी जानते हैं नाम कि भाई कौन अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार में कौन क्या करता है नहीं करता है? प्रधानमंत्री मोदी के भाई का नाम बता सकते हैं कोई? नहीं। क्यों? ये अलग परिपाटी है, वो अलग सिस्टम है। और ज्यादा ये लोग जो ये कह रहे हैं ना, योगी बन जाएंगे तो बड़ा ये होगा, योगी नहीं बनेंगे, योगी नहीं बनेंगे, जिनकी योगी से फटती है ना, ये आप समझ लीजिए आप ही के आशीर्वाद से जहां जितना आप, यही लोग हैं, वही लोग हैं जो मोदी तो कभी नहीं बन सकते, मोदी कभी नहीं बन गए। अब ज्यादा नाम लोगे मोदी का, योगी का, तो योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तुम लोगों की के ऊपर जो है ये श्राप है, जिसका तुम ज्यादा विरोध करोगे वही देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसलिए थोड़ा कंट्रोल रखो। अभी 5 साल तक ऐसे ही अफवाह उड़ाना है तुम लोगों को। लेकिन 100 बात की एक बात, योगी आदित्यनाथ पहले से ज्यादा मजबूत। क्यों मजबूत?
कि ये जो जितने भी जो बिस्खोपड़ी और जितने सब विभीषण किस्म के लोग थे, इन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये सिर्फ 10 उपचुनाव के नतीजे की बात। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में जबरदस्त राजनीतिक हलचल तेज है। सीएम योगी जबरदस्त एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, तो कुछ को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बताया तो जा रहा है कि लिस्ट भी तैयार है और योगी के एक्शन से विपक्ष में मचा हाहाकार है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। Thank you.